जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति के श्लोक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और श्लोक 28 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 21 की ओर। श्लोक 21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अर्थ, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। व्याख्या, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा की स्वभाव और उसकी प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट किया है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा अव्यक्त, अदृश्य, निर्गुण और अक्षर अविनाशी है। यह परमात्मा एक ऐसी उच्च स्थिति है जिसे प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं लौटती। इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को किसी भी अन्य पथ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह परम आत्मा का निवास स्थान है। इस श्लोक में अव्यक्त और अक्षर शब्दों का उपयोग कर यह बताया गया है कि परमात्मा निराकार और शाश्वत है। इसे पाने के बाद आत्मा की स्थिति स्थिर और शाश्वत हो जाती है। इस धाम को प्राप्त करने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और वह परम धाम में निवास करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि परमात्मा का अनुभव और उसकी प्राप्ति एकाग्र और अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। इस भक्ति में पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। भगवान सभी प्राणियों के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान हैं और संपूर्ण सृष्टि में फैले हुए हैं। इसलिए उसे केवल अनन्य भक्ति और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक भक्तों को प्रेरित करता है कि वे भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान की सच्ची प्राप्ति के लिए प्रयास करें। श्लोक 23। शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भर्तर्षभ। अर्थ, हे अर्जुन, जिस काल में यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा है। शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। व्याख्या, इस श्लोक में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण योगियों के आत्म साक्षात्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है, जिस समय काले योगी के शरीर की अंतर्मुखी स्थिति समाप्त हो जाती है और योगी तद्वैत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस समय को मैं हे भर्तर्षभ बताऊंगा। यह श्लोक आत्मा की साधना और मोक्ष की प्राप्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि योगी जब अपने शरीर की मृत्यु के समय के करीब पहुंचता है तो वह विशेष काल में अपने कर्मों और साधना के अनुसार विशिष्ट स्थिति में पहुंचता है। भगवान श्री कृष्ण उन विशेष काल के बारे में विस्तार से बताएंगे जो योगी की प्राप्ति की प्रक्रिया से संबंधित है।
श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि योगी का आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए समय का एक विशेष महत्व होता है। इस काल में योगी के कर्म और साधना का फल उसे मिल जाता है और वह अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक योग और आत्मा की स्थिति की गहराई को समझने में सहायक है और यह दर्शाता है कि योगी के लिए आत्मा के उच्चतम स्थिति को प्राप्त करने का समय कितना महत्वपूर्ण है। श्लोक 24 अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। अर्थ, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या, यह श्लोक भगवत प्राप्ति की प्रक्रिया को समझाता है और बताता है कि जिस प्रकार के योगी या ब्रह्मविद ब्रह्मा के ज्ञाता उत्तम मार्ग से ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, उनके लिए एक विशेष मार्ग होता है। अग्निज्योतिरः शुक्लः, यहाँ अग्नि और ज्योति शब्द से तात्पर्य है कि जिस मार्ग पर यह लोग जाते हैं वह उज्ज्वल और दिव्य है। शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत या उज्ज्वल, जो इस मार्ग की शुद्धता और दिव्यता को इंगित करता है। षण्मासा उत्तरायणम, षण्मासा का मतलब है 6 महीने और उत्तरायण वह अवधि है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। यह अवधि शुद्धता और पुण्य का प्रतीक मानी जाती है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति, इस मार्ग पर चलने वाले लोग वहां पहुंचते हैं जहां वे ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः, ब्रह्मविदो यानी ब्रह्मा के ज्ञाताओं का यह मार्ग है। इस प्रकार इस श्लोक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि ब्रह्मा के ज्ञाता और सही मार्ग पर चलने वाले लोग एक दिव्य और शुद्ध मार्ग से ब्रह्मा तक पहुंचते हैं। यह मार्ग उत्तरायण और श्वेत या उज्ज्वल होता है, जो आत्मा की शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। श्लोक 25 धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थ, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। व्याख्या, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने योगी के मृत्युपरांत के मार्ग को स्पष्ट किया है। यह श्लोक उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिनमें एक योगी अपने शरीर के छोड़ने के बाद ब्रह्मा या अन्य उच्च लोकों में पहुंचता है। धूम, इसका अर्थ है धूम्र, अर्थात एक ऐसा मार्ग जो तामसिक होता है और अज्ञानता से भरा होता है। रात्रि, रात का समय, जिसे सामान्यतः अंधकारमय माना जाता है। कृष्ण, यह शब्द कृष्ण पक्ष से जुड़ा है जो चंद्रमा के घटते चरण को इंगित करता है। षण्मासा 6 महीने, जो कि दक्षिणायन का समय होता है। दक्षिणायन सूर्य के दक्षिण गोलार्ध की ओर जाने की अवधि, जो आध्यात्मिक दृष्टि से एक नकारात्मक अवधि मानी जाती है। तत्र, वहां, उस अवस्था में, चांद्रमसं ज्योतिर, चंद्रमा की जैसी प्रकाश की स्थिति, जो एक प्रकार का अद्वितीय प्रकाश है। योगी प्राप्य निवर्तते, योगी उस स्थिति को प्राप्त करता है और फिर लौट आता है। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जो योगी दक्षिणायन के समय और कृष्ण पक्ष में शरीर का त्याग करता है, वह चंद्रमा के मार्ग को ग्रहण करता है, जो एक प्रकार की स्थायी स्थिति के लिए उसे पुनः लौटने के लिए मजबूर कर सकता है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि इस प्रकार के मार्ग पर चलने वाला योगी कभी भी अंतिम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता और पुनर्जन्म के चक्र में लौट आता है।
अतः इस श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि आत्मा की अंतिम मुक्ति के लिए अधिक फलदायी मार्ग वह है जिसमें योगी सूर्य के उत्तरायण अथवा शुक्ल पक्ष के समय शरीर का त्याग करता है। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्ति मन्ययावर्तते पुनः। अर्थ, क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 24 के अनुसार अर्ची मार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परमति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 25 के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जीवों की गति आत्मा की यात्रा दो प्रकार की होती है, शुक्ल और कृष्ण। यहाँ शुक्ल और कृष्ण शब्द दो प्रकार के मार्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आत्मा की यात्रा में योगदान करते हैं। शुक्ल मार्ग इस मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति जिन्हें आत्मा की पवित्रता, ज्ञान और साधना के प्रति समर्पण के साथ अपनी जीवन यात्रा को समाप्त करते हैं, उन्हें भगवान के परमधाम की प्राप्ति होती है और वे इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह मार्ग अनावृत्ति अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण मार्ग इसके विपरीत, कृष्ण मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भौतिक संसार के विषयों में व्यस्त रहते हैं और आत्मा की मुक्ति की ओर उतनी तत्परता नहीं दिखाते। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति पुनः जन्म लेते हैं और संसार के चक्र में फिर से लौटते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि शुक्ल मार्ग के अनुसरण से आत्मा को अनंत शांति और मुक्ति प्राप्त होती है, जबकि कृष्ण मार्ग के अनुसरण से आत्मा पुनः जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। यह श्लोक साधकों को यह समझाने के लिए है कि ध्यान और साधना के माध्यम से शुक्ल मार्ग पर चलना चाहिए ताकि वे जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्लोक 27। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अर्थ, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। व्याख्या। हे पार्थ, जो योगी इस ज्ञान को जानता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता। इसलिए सभी समयों में योग में स्थित रहकर ही तू इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि एक व्यक्ति जो योग और ज्ञान के माध्यम से सच्चाई को जानता है वह कभी भी भ्रमित नहीं होता और उसके मन में कभी भी अनिश्चितता नहीं आती। यह श्लोक हमें यह निर्देशित करता है कि हमें निरंतर योग और साधना के अभ्यास में लगे रहना चाहिए ताकि हम जीवन के किसी भी क्षण में स्थिर और आत्मनियंत्रित रह सकें। योग और ध्यान से ही हम जीवन के सभी कठिनाइयों और उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक का उद्देश्य हमें योग की महत्वता और उसके नियमित अभ्यास की प्रेरणा देना है ताकि हम जीवन के सभी कालखंडों में एक स्थिर और संतुलित मन स्थिति प्राप्त कर सकें। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येत तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अर्थ, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्यफल कहा है उन सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वेदों, यज्ञों, तपस्यों और दानों में जो पुण्यफल प्राप्त होता है उन सभी को जानने और समझने के बाद एक योगी एक उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। वह योगी जो इन सभी धार्मिक क्रियाओं और पुण्य कर्मों के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, उसे यह ज्ञात हो जाता है
कि ये सभी कर्म केवल भौतिक और तात्कालिक लाभ देते हैं। वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति इन सभी से परे है। इस प्रकार योगी उस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है जो अनादि और शाश्वत है। यह स्थिति अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी समयों से परे होती है और इसे प्राप्त करने के लिए गहन साधना और योग की आवश्यकता होती है। संक्षेप में यह श्लोक यह दर्शाता है कि उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति की प्राप्ति के लिए केवल कर्मकांडों का पालन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक अर्थ को समझना और आत्मा के साथ एकता की ओर बढ़ना आवश्यक है।